कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवा चुके लोगों में क्या वाकई हार्ट अटैक का खतरा है? कोरोना काल के 4 साल बाद अब इस चौंका देने वाले खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए हैं। खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ब्रिटेन की कोर्ट में अपने दस्तावेजों के जरिए किया है और माना है कि कोविड-19 वैक्सीन में ब्लड क्लॉटिंग और टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ब्रिटेन की कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने यह माना है कि कोरोना वैक्सीन जिनके नाम कोविशील्ड और वैक्स जेवरिया है पूरी दुनिया में बेची गई। एस्ट्राजेनेका के मुताबिक वैक्सीन से लोगों में खून के थक्के होने समेत कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जनरल भाषा में कहें तो इससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। वही साइड इफेक्ट्स को मानते हुए भी कंपनी इससे होने वाली बीमारियों या बुरे प्रभावों के दावों का विरोध कर रही है। इस संबंध में डॉक्टर संजीव मजूमदार ने जानकारी दी। हमसे जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, आइए हम जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर संजीव है और मैं गोवर्धन में स्थित एसआरवी के हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूं। जैसा कि हमारे साथी राजेश लवानिया कह रहे हैं कि ब्रिटेन में जो दावा किए गए कि कोवैक्सीन के चलते हुए जो अभी हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, उसके प्रति हमारा ये कहना है कि ब्रिटेन में एक लाइफ स्टाइल अलग है, अपने इंडिया में एक लाइफ स्टाइल अलग है। इंडिया में जो भी कैजुअलिटी हो रही है बाय हार्ट अटैक या कोई सेकेंडरी डिजीज़, वो उसके पीछे वैक्सीनेशन का कोई रोल नहीं है। वैक्सीनेशन के अलावा भी उसके साथ साथ को और भी चीज़ें हैं, जैसे सेडेटिव लाइफ स्टाइल हुआ, अपने खान पीन हुआ, स्ट्रेस हुआ, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। और बात रही वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन ऑल ओवर इंडिया में आई थिंक 70 to 80% लोगों ने लगवा ही लिया है और फर्स्ट डोज आई थिंक डॉक्टरों पे ही हुआ था और वैक्सीनेशन के बाद कोई भी ऐसी मेजर हेल्थ इशू नहीं आई है सामने जिससे हार्ट अटैक का रेशियो बढ़ जाए। ब्रिटेन के जो जेमी स्कॉट नाम के जो शख्स है, उन्होंने दावा किया है, इस पर केस दर्ज किया है कि इससे खतरनाक बीमारी भी हो रही है और इससे हार्ट अटैक जैसी नामक बीमारियों का संदेह भी दिया गया है। क्या कुछ सच है इसमें? देखिए, ब्रिटेन के जो भी अपने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया है, वो अपना तथ्य सामने रखें, उस पर वो अपना कथन रखें, तथ्य रखें, जो भी जर्नल उन्होंने पेश किए हैं, केसेस सामने रखें, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि ब्रिटेन एक अपना कंट्री अलग है, इंडिया एक अलग है, दोनों की चीज़ें, नेचर, एटमॉस्फेयर, रहन सहन सब कुछ अलग है। ब्रिटेन की कोर्ट में किस रिपोर्ट का खुलासा हुआ, इस पर हमारे गोवर्धन रिपोर्टर राजेश लवानिया ने डॉक्टर राजीव शर्मा के साथ विशेष बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज मैं गोवर्धन में हूँ मौजूद और बात करेंगे आज कोवैक्सीन को लेकर। जो कोवैक्सीन की जो आज इफेक्टेड जो 4 साल बाद नज़र आ रहे हैं, क्या है इनके पीछे। हमसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर जो कि उनका नाम राजीव है, जो कि मुख्य चिकित्सक हैं, गोवर्धन में है उनका हॉस्पिटल है। आज उनसे बातचीत करेंगे क्या कोवैक्सीन को लेकर ये जो इफेक्टेड आ रहे हैं, क्या उनके पीछे कितना सच है या क्या आधा सच है या आधा फसाना है। आइए जानते हैं उनके साथ। सर कोवैक्सीन की बात करते हैं, पहले तो हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की बात करेंगे, क्या है अंतर? देखिए, कोवैक्सीन जो बनी थी वो हिंदुस्तानी वैक्सीन थी और उसमें कुछ स्टडीज प्रॉपर हुई थी और ढंग से बनाई। कोविशील्ड जो थी ये एक्चुअली विदेशी वैक्सीन है और इसको इंडिया में एक कंपनी ने बनाया। जहाँ तक बात है साइड इफेक्ट्स की, साइड इफेक्ट्स तो इन जो वैक्सीन जब बनाई गई थी, जब आई थी, तभी साइड इफेक्ट लोगों ने बताए थे इनके कि इससे हार्ट अटैक की संभावना है, क्लॉटिंग की संभावना है, ब्रेन हेमरेज की संभावना है। लेकिन उस समय चूंकि कोरोना बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था और लोगों को वैक्सीन लगवानी पड़ी, तो उस समय ज़्यादा स्टडीज नहीं हो पाई थी। अब जो आप कह रहे हैं कि 4 साल बाद ये अचानक हल्ला क्यों, उसका कारण ये है कि लंदन में, ब्रिटेन में कुछ लोगों को ने वैक्सीन लगाई कोविशील्ड और उन लोगों को ये बीमारियां हो गई। उन लोगों ने कोर्ट में कंपेंसेशन के लिए केस किया, तो वहाँ कंपनी ने इस चीज़ को माना कि हमारे इस वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट्स हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है, ब्लड पतला हो सकता है। उसके बाद ये मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ गया। क्या मान सकते हैं कोविशील्ड के बाद में हार्ट अटैक जैसी बीमारी क्या आगे मौजूदा आने वाले समय में ये मुहावरे के तौर पे घोषित हो रही है या ऐसे ही चर्चा का विषय बना हुआ है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ चिकित्सक होने के नाते और करीब 35-40 साल का मेरा चिकित्सा हो गया, जितने केसेस पिछले कुछ 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, इतने केसेस मैंने कभी नहीं देखे।
जिस तरह की यंग डेथ हार्ट से अटैक से हो रही है या अनएक्सप्लेन डेथ से हो रही है, अचानक आदमी बैठा बैठा मर गया, खत्म हो गया, वो जो बढ़ गई है उसका कोई ना कोई लिंक वैक्सीन से भी है या कोरोना से है। कोरोना से लोगों की इम्यूनिटी कम हुई है और लोगों की डिजीज से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, उससे भी लोग बीमार हो रहे हैं। और जहाँ तक कोविशील्ड का संबंध है, कोविशील्ड से ब्लड में क्लॉटिंग होती है, हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, ब्लड हेमरेज भी हो सकती है, हार्ट और दिमाग भी असर पड़ सकता है, प्लेटलेट काउंट भी कम होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का भी खतरा है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जैसा कि अभी बताया था कि डॉक्टर साहब ने कि जो कोवैक्सीन है लग तो गई है पर उसे निकाला नहीं जा सकता, पर अपने आप को बचाया तो जा सकता है कि टाइम पर उपचार भी लिया जा सकता है और समय समय पर डॉक्टरों की राय ली जा सकती है। नमस्कार, देखते रहिए न्यू न्यूज के साथ रिपोर्टर राजेश लवानिया।